हमारे आराध्य प्रभु श्री जगन्नाथ के आशीर्वाद और लोगों के समर्थन से मेरी सरकार 24 घंटे काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और हर उड़ीसा के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। चूंकि मेरी सरकार उड़ीसा के लोगों से किए गए अपने वादों को पूरा करने के लिए दृढ़ थी, इसलिए उसने शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद पहली कैबिनेट बैठक बुलाई और घोषणा पत्र में किए गए 4 महत्वपूर्ण वादों को पूरा करने का संकल्प लिया। पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर के सभी 4 द्वारों को फिर से खोलना, श्री जगन्नाथ मंदिर तीर्थ स्थल के विकास कार्यों की सुरक्षा और रख रखाव के लिए 500 करोड़ रुपए की एक कोष निधि का निर्माण करना। राज्य में समृद्ध कृषक नीति का कार्यान्वयन, जिसके तहत खरीफ और रबी दोनों में धान की खरीद की दर 3,101 रुपये प्रति क्विंटल होगी और सुभद्रा योजना का कार्यान्वयन। प्रभु जगन्नाथ हर उड़ीसा की पहचान है। श्री जगन्नाथ संस्कृति का मूल विषय सार्वभौमिक भाईचारा है। मेरी सरकार श्री जगन्नाथ संस्कृति और उड़ीसा अस्मिता के महत्व को स्वीकारती है। हमारे शासन के एजेंडे में उड़ीसा का गौरव केंद्रीय मुद्दा है। मेरी सरकार के प्रति उड़ीसा के लोगों द्वारा व्यक्त विश्वास के अनुरूप उड़िया संस्कृति को मजबूत करने और बढ़ावा देने के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास किए जाएंगे। मेरी सरकार उड़ीसा के समृद्ध हथकरघा, हस्तशिल्प और व्यंजनों को प्रोत्साहन देगी ताकि इसे विश्व भर में प्रसिद्धि मिले। उड़ीसा का कृषि क्षेत्र, जो कि कुल आबादी के लगभग 60% लोगों को रोजगार देता है तथा जीएसडीपी में लगभग 20% का योगदान देता है, कम उत्पादकता, अप्रत्याशित वर्षा पर निर्भरता, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान किसानों के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों के रूप में विद्यमान है। इससे किसानों की आय कम रहती है तथा समग्र क्षेत्र विकास में बाधा आती है। मेरी सरकार 5 वर्ष के व्यापक दृष्टिकोण के साथ कृषि क्षेत्र की पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार समृद्ध कृषि नीति लागू करके उड़ीसा में कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाएगी। इस नीति के तहत 3100 रुपये प्रति क्विंटल के दर से धान की खरीद की जाएगी और डीबीटी के माध्यम से 48 घंटे के अंदर भुगतान किया जाएगा। किसानों के आय में उल्लेखनीय वृद्धि करने के लिए मेरी सरकार मूल्य श्रृंखलाओं, कृषि मशीनीकरण और फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करेगी। कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और कृषि उत्पादकों का मूल्य बढ़ाने के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं, प्रसंस्करण इकाई और कुशल आपूर्ति श्रृंखला विकसित की जाएगी। किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और मूल्य संवर्धन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मंडियों को अन्न भंडार, किसानों के विश्राम गृह तथा गोदामों से उन्नत किया जाएगा एवं उन्हें ई नाम से जोड़ा जाएगा। मेरी सरकार महिला भूमिहीन किसानों को प्राथमिकता कृषि ऋण समितियों और बृहद क्षेत्र बहुउद्देशीय समिति में नामांकन के लिए प्रोत्साहित करेगी। सूक्ष्म सिंचाई के लिए नवीनीकरण ऊर्जा समाधानों के साथ किसानों को सशक्त बनाने के लिए पीएम कुसुम योजना को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा दिया जाएगा और बलांगीर, कालाहांडी, बड़गर और नुआपाड़ा में 1 वर्ष के अंदर 10 सिंचाई परियोजना की शुरुआत कर उन्हें जल्द पूरा किया जाएगा। मेरी सरकार श्री अन्न के उत्पादन और खपत को बढ़ाने के लिए सार्थक कदम उठाएगी। आदिवासी क्षेत्रों में श्री अन्न की खेती को बढ़ावा देने, एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बनाना, श्री अन्न प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए सब्सिडी प्रदान करना और सभी सरकारी कैंटीनों, स्कूलों और संस्थानों में श्री अन्न को शामिल करना कुछ ऐसे कदम है जो उड़ीसा को भारत में श्री अन्न का केंद्र के रूप में स्थापित करने और कुपोषण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उठाए जाने चाहिए। उड़ीसा की विशाल तट रेखा और मीठे पानी के संसाधनों के दृष्टिगत राज्य में मत्स्य पालन के विकास की अपार संभावनाएं विद्यमान है। बढ़ते बाजार के बावजूद चुनौतियां बनी हुई है। गुणवत्तापूर्ण मछली बीज तक सीमित पहुंच, अपर्याप्त कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर और पारंपरिक प्रथाएं बड़े पैमाने पर मत्स्य उत्पादन में बाधा डालती है। सरकारी पहल और तकनीकी प्रगति उड़ीसा के मत्स्य पालन को नई ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। मेरी सरकार मछली पकड़ने के बंदरगाहों और लैंडिंग केंद्रों का आधुनिकीकरण और कोल्ड वेयर हाउस और प्रसरण गृहों के लिए सब्सिडी की पेश करके मछली पकड़ने के उद्योग में क्रांति लाने हेतु प्रतिबद्ध है।